Wow, what a beautiful view, guys! What a beautiful view. Hello friends, welcome back to the channel. Today is the day 5 of our South India trip. पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग धनुषकोडी गए, वहाँ पे हम लोगों ने पानी में बहुत एंजॉय किया। बाद में हम लोग चले गए रामेश्वरम, जहाँ पे हम लोगों ने श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन किए और वापस रामनाथपुरम में आके हम लोगों ने स्टे किया। 8:30 हो रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं नेस्ले रूम के सबई रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में है इडली, डोसा, सांबार, पोंगल, एग, कट फ्रूट्स, चटनी, टी कॉफ़ी एंड ब्रेड बटर जैम। आज हमें जाना है रामनाथपुरम से तिरुवनंतपुरम, बट हम लोग वाया कन्याकुमारी जाएंगे। सो एक्चुअली रामनाथपुरम से तिरुवनंतपुरम का जो डिस्टेंस है 351 किलोमीटर है, जिसके लिए 7.5 घंटे लगने वाले हैं। बट हम लोगों का प्लान है कि हम लोग रामनाथपुरम से कन्याकुमारी जाएंगे, वहाँ पे हम लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह करेंगे, कुछ स्नैक्स होते हैं तो इवनिंग का स्नैक्स वहाँ पे एंजॉय करेंगे एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करने में। तो जो रामनाथपुरम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है दैट इज़ 254 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल के हिसाब से 4.5 घंटे लगते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोगों की ये जर्नी कैसी होती है, रोड कितना सीनिक है और हमें कितने आवर्स लगते हैं। हम लोगों ने नेस्ले रूम्स हमारे होटल से 10:30 को चेकआउट कर दिया है। हम लोग मदुरई रामेश्वरम हाईवे पे हैं। हम लोगों को यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग मिला। हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं ईसीआर रोड पे। ईसीआर रोड यानी ईस्ट कोस्ट रोड, जिसका अप्रॉक्सीमेट स्पैन 770 किलोमीटर का है। ये रोड चेन्नई से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी में एंड होती है। चेन्नई के बाद आता है ममलापुरम, पौंडीचेरी, कडलोर, नागपट्टिनम, रामनाथपुरम, तुतीकोरिन एंड एंड में कन्याकुमारी। ये रोड काफ़ी सीनिक है बिकॉज ये पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल जाती है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि तमिलनाडु के रोड ऑसम है, ऑसम। ये देखो सिंगल लेन रोड है बट रोड मक्खन। तुत्तुकुड़ी इज 26 किलोमीटर फ्रॉम हियर। रोड इज रियली सीनिक। आप देख सकते हो दोनों साइड पे पाम ट्रीज है, सामने विंड मिल्स है। मुझे नहीं पता कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है, बट रोड इज रियली सीनिक। बाप रे, कितने सारे सॉल्ट पैन। ये देखो, ये है सॉल्ट पैन और वहाँ पे जो ब्लू कलर में ढके हुए हैं वो है नमक। एक किलोमीटर के बाद हम लोग कैच करने वाले हैं मदुरई तुत्तुकुड़ी हाईवे। हम लोगों ने यहाँ पे कैच किया है हाईवे मदुरई तुत्तुकुड़ी हाईवे। तुत्तुकुड़ी सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेलकम्स यू। 5 किलोमीटर के बाद हम लोग तुत्तुकुड़ी तिरुनेलवेली हाईवे छोड़ के कैच करेंगे श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया हुआ है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। हम लोग फाइनली आ चुके हैं श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे। दोपहर के 1 बज रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 80 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ से अभी रोड और ज़्यादा सीनिक होने वाला है। यहाँ पे हम इतने सारे विंड मिल्स देख रहे हैं। हम लोग हैं मुपंडल विंड फार्म के यहाँ पे। मुपंडल विंड फार्म इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म है, जिसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, जो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म है। वाओ, कितने सारे विंड मिल्स, वाओ, जस्ट वाओ। यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे और यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट टर्न टू गो टू कन्याकुमारी। हम लोग पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी में।
रोड के दोनों साइड कोकोनट ट्री है। रोड कितना सीनिक है, क्या बताए। वाओ। वेलकम टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी फेरी सर्विस का गेट यहाँ से है। फेरी सर्विसेज के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। वहाँ पे जेट्टी है, आप देख सकते हो। ये फेरी निकल चुकी है जो जाती है विवेकानंद स्मारक। यहाँ पे है विवेकानंद स्मारक और यहाँ पे है श्री तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू और इन दोनों के बीच अभी बनाया जा रहा है ब्रिज। मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टाउन कन्याकुमारी है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। दोपहर का टाइम था इसलिए कन्याकुमारी का मंदिर बंद था, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। यहाँ पे ही सिर्फ फोटोग्राफी करके हम लोग कन्याकुमारी से निकल गए। 3:30 हो रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं कन्याकुमारी से। हमें जाना है अजीमला एंड उसके बाद त्रिवेंद्रम। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अजीमला विच इज 72 किलोमीटर। एज पर गूगल इट विल टेक 2 hours टू रीच। हम लोग पहुँच चुके हैं नागरकोइल। हम लोग तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में ही हम लोगों को डीजल फिल करवाना है, इसलिए नागरकोइल में हम लोगों को एक इंडियन ऑयल का पंप दिखा और यहाँ पे होगा स्कॉर्पियो का डीजल टैंक फुल। तिरुवनंतपुरम स्ट्रीट है, यहाँ पे पोथी की शॉप है। तमिल भाषा में कोविल का मतलब है मंदिर। नागर का अर्थ नाग से उत्पन्न होता है। नागरकोइल का मतलब है नाग का मंदिर। बेसिकली मुंबई नागरकोइल एक्सप्रेस चलती है, ये बात मैं बचपन से सुनते आई हूँ, बट आज वो दिन आया जब मैं नागरकोइल में पहुँच गई हूँ। तिरुवनंतपुरम इज अ स्ट्रेट। हमारा डेस्टिनेशन अजीमला इज 54 किलोमीटर फ्रॉम हियर। At the road guys, कितना सीनिक है। शाम के 4 बज रहे हैं। हम लोगों ने होटल गौरी शंकर में इवनिंग स्नैक्स एंजॉय किए और ऑथेंटिक कॉफी। फिल्टर कॉफी इज ऑसम। होटल गौरी शंकर इज एट नागरकोइल। नागरकोइल हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग थुकलई में है। आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। यहाँ पे सिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और ट्रैफिक क्या बताए, बहुत ही ट्रैफिक है इस रोड पे। तमिलनाडु में केरल बॉर्डर के पास महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड की गाड़ी। यहाँ पे सिटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जैसे हम लोगों ने नागरकोइल में एंट्री की तभी से अभी तक सिटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 33 किलोमीटर बचा है। अभी भी हम तमिलनाडु में ही हैं। 5 किलोमीटर के बाद हम लोग एंट्री करेंगे केरला में। अभी हम लोगों ने केरल में एंट्री कर ली है। फाइनली वी आर इन केरल, गॉड्स ओन कंट्री। यहाँ पे सब लाइन बाय लाइन लॉटरी के शॉप्स है। राइट में ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक इतना ट्रैफिक है बट कोई लेन कटिंग नहीं कर रहा है। रोड नैरो है बट सब लोग डिसिप्लिन से गाड़ी चला रहे हैं। नो लेन कटिंग एट ऑल। नीचे देखो 4 लेन हाईवे, इतना मस्त हाईवे है ना। इसी हाईवे पे हमें 15 किलोमीटर जाना है। शाम के 6 बज रहे हैं। हम लोग वेस्ट वाली साइड पे आ चुके हैं, इसलिए सनसेट नहीं हुआ है। मुंबई 1716 किलोमीटर। हम लोगों को ये रास्ता छोड़ना है। अगर सीधा जाते तो जाते हैं तिरुवनंतपुरम, हमें लेना है लेफ्ट। हम लोग आ गए सर्विस रोड पे। अजीमला शिव टेम्पल लेफ्ट। इसी रोड पे हमें 1.5 किलोमीटर जाना है। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है अजीमला शिवा टेम्पल का एंट्रेंस।
अगर यहाँ पे आप बस से आते हो तो बस का पार्किंग यहाँ पे ही है, इस गेट के सामने मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो बस पार्किंग में आपको छोड़ देगी, उधर से मंदिर तक आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारे पे एंड पार्क है। बस के लिए एंट्री गेट के यहाँ पे ही पार्किंग है। वाओ, सामने देखो कितना ब्यूटीफुल सी शोर है। ऑसम बीच इज देयर। अजीमला के यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग में व्हीकल पार्क कर दी है एंड हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, केव टेम्पल। ये केव टेम्पल का एंट्रेंस है, इसके अंदर ही टिकट मिलता है। टिकट कॉस्ट इज़ 100 रुपीज़। केव टेम्पल मेडिटेशन एरिया है ये। 100 रुपीज़ टिकट पर पर्सन। ये देखो सामने दिखाई दे रही है गंगाधरेश्वर भगवान शिव की 58 फीट ऊंची मूर्ति। हम लोग जा रहे हैं केव टेम्पल में। गंगाधरेश्वर महादेव के नीचे ही ये केव टेम्पल है। केव टेम्पल 3 घेरों में बना हुआ है। एक्चुअली ये मैनमेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे पूरे भगवान शिव की फैमिली को दर्शाता है। उनके कई सारे अवतार, उसके सिवा गणपति, कार्तिकेय, इन लोगों की भी कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह नहीं कर पाई। प्रीमाइसेस में टेम्पल भी है बट जो बंद हो चुका है अभी। ये अजीमला शिवा टेम्पल है जो सुबह 5:30 को खुलता है और मॉर्निंग में ही 11 o'clock को बंद हो जाता है। फिर से ये शाम को खुलता है 5 बजे और 8 बजे फिर से बंद हो जाता है। ये सामने भगवान शिव की 58 फीट ऊंची मूर्ति गंगाधरेश्वर रूप को दर्शाती है, जहाँ पे भगवान शिव की जटाएं हवा में लहरा रही है और वहाँ पे गंगा देवी है। ये यहाँ पे दिखाता है कि भगवान शिव ने धरती की गंगा के तीव्र बहाव से रक्षा की है। ये कहानी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हम लोगों के यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेंद्रम, हमारे होटल। हमारा होटल इन तिरुअनंतपुरम इज जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम अजीमला शिवा टेम्पल, तो जिसके लिए गूगल के हिसाब से सिर्फ आधा घंटा लगेगा। 4 लेन वाला हाईवे छोड़ के जब हमने सिटी में एंट्री की तब हमें थोड़ा ट्रैफिक लग गया। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होटल। 8 बज रहे हैं। हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। हम लोगों का रूम कुछ इस प्रकार का है। वॉशरूम इज हियर, क्लीन एंड नीट है। रूम इज ओके। It's 10:30 in the night. हम डिनर करके आ गए। टुडे वॉज अ वेरी एक्साइटिंग डे। हमने रामनाथपुरम से स्टार्ट किया, फिर हम कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी से हमने आजीमाला तक ड्राइव किया, वहाँ पे हमने लॉर्ड शिवा के दर्शन किए। फिर हम आ गए त्रिवेंद्रम। हमने हमारे होटल में चेक इन किया। टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे क्योंकि हम जा रहे हैं श्री स्वामी पद्मनाभ जी के दर्शन करने। सो मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।